नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ शिवांकी जैन। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डॉक्टर अंकुर लाठीर ने तैयारियों की समीक्षा कर सभी विभागों को निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान तटवर्ती गांव में जागरूकता चौपाल लगाने पर जोर दिया गया है। राहत सामग्री, लाइफ जैकेट, नाव उपकरणों का भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को दवाइयां, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैयार रखने के निर्देश मिले हैं। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभी विभाग समन्वय बनाकर समय पर प्रभावी राहत कार्य करेंगे। संभावित बाढ़ को लेकर बैठक की क्या दिशा निर्देश दिए गए? जो बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई थी जिला स्तर पर, जहां पर सभी विभागों के कर्मचारी, ऑफिसर्स, अधिकारी उपस्थित हुए थे, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा जो भी बाढ़ कटान को रोकने के लिए जो योजनाएं चल रही थी वो पूर्ण करा ली गई हैं। उसके अलावा जैसे सीएमओ उपस्थित थे, उनको ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पर जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको मैप कर लिया जाए, जिनकी ईडीडी अक्टूबर तक है उनको मैप कर लिया जाए और ईडीडी के अनुसार उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए। बाकी हमारी जो बाढ़ चौकियाँ होंगी वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक कार्मिक रहेंगे और उसके अलावा जो हमारे एनडीआरएफ क्योंकि ज़िले में आ चुकी है तो उनकी मॉक ड्रिल के लिए निर्देशित किया गया है। इस बार वो गांव-गांव में जाकर बाढ़ चौपाल करेंगे, जिसमें जो स्थानीय लोग होंगे, जो हमारे गांव में लोग हैं, उनको बताएंगे यदि बाढ़ आती है तो किसको कांटेक्ट करना है और कैसे उस बाढ़ से बचाया जाए। आवागमन बाधित हो जाता तो इसमें गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में बड़ा समस्या होती है मरीजों सबसे पहले हमारा इसमें मोटिव ये रहेगा कि यदि हमने ट्रैक कर लिया कि एक प्रेग्नेंट महिला की ईडीडी कब है और हमको पता है कि बाढ़ का ये निश्चित समय, तो हम कोशिश करेंगे उनको पहले ही मोबिलाइज करने की, ताकि आसपास वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे चले जाएं। उसके बाद भी यदि कोई ईडीडी के सापेक्ष हम कंटिन्यूस यहाँ से ट्रैक करते रहेंगे और कोई ऐसी समस्या आती है तो उनको फ्लोटिंग एम्बुलेंस या बोट के माध्यम से उनको मोबिलाइज किया जाएगा। संभल में रविवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चंदौसी और बहजोई के 4 परीक्षा केंद्रों पर 1851 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1735 ने परीक्षा दी, जबकि 116 अनुपस्थित रहे। परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित हुई। प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन, सघन तलाशी की गई। पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहा है। सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेटों की तैनाती रही है। अभ्यर्थियों ने पेपर को संतुलित बताया, जबकि कुछ ने फिजिक्स को कठिन और बायोलॉजी को सरल बताया। परीक्षा शांतिपूर्ण रही। संभल में नीट का एग्जाम है और यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे। मेरी उपस्थिति की इस वक्त संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के हीरा देवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज पर है। आपको बता दूं कि संभल में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3 चंदौसी और 1 बहजोई में बनाया गया है। ये बहजोई मुख्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर अब थोड़ी देर में परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस, स्टेट मजिस्ट्रेट और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभिभावक जो परीक्षा केंद्र पर है वो बच्चों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने चारों परीक्षा केंद्रों पर बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था का जो है जायजा लिया है। वहीं एसपी के विश्नोई भी व्यवस्था में शामिल रहे हैं। नीट परीक्षा की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 4 सेंटर संपन्न बनाए गए, जिनमें से एक बहजोई में सेंटर है। मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। लगभग 95% बच्चे उपस्थित हैं और डोर क्लोज हो गया है। सबकी स्कैनिंग हो चुकी है। बच्चों से भी बात करके हमने देख लिया है कहीं किसी कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं, सभी व्यवस्थाएं हैं। क्या उम्मीद लग रही है? ठीक हुआ है पेपर तो। अच्छा। फिजिक्स मॉडरेट टफ थी, अच्छा। केमिस्ट्री मॉडरेट। अच्छा, तो इंतजाम कैसे थी? सही हुआ है। क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखो कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ कितनी जाती है? फिलहाल इंतजाम कैसे थे यहाँ पर? ठीक थे। सही गया। इंतजाम कैसे थी? क्या उम्मीद लग रही है? कैसे, कितने नंबर आने वाले हैं? क्या उम्मीद है? ठीक। कैसे, क्या उम्मीद लग रही है? क्वालिफाइड हो जाएगा। कितने नंबर आने की आशंका है? अच्छा, और यहाँ पर इंतजाम कैसे थे? पहले बायोलॉजी लेंथी थी, इसमें फिजिक्स थोड़ी टफ आई है। पहले फिजिक्स ही थी। क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद भाई करीब 550 लोग आ जाएंगे। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम थे? सुरक्षा बढ़िया थी।
अच्छा हुआ। तो एक इंतजामात कैसे थे सुरक्षा व्यवस्था की? इंतजाम ठीक थी, अच्छा था, मतलब सब ठीक था। पेपर कैसे गया आपका? पेपर अच्छा गया। ठीक हुआ, अच्छा हुआ। कितने परसेंट, क्या उम्मीद लग रही है? अब देखो कट ऑफ के ऊपर है कितनी जाएगी। अच्छा, फिलहाल ठीक हुआ है। सही था, इंतजामात कैसे थे? एग्जाम ठीक थे, बढ़िया। अमन सिंह सुदर्शन न्यूज़, संभल। शामली के मोहल्ला हाफिज दोस्त स्थित अर्धनारीश्वर शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत भगवान शिव, परिवार श्री गणेश, खाटू श्याम, श्री राम दरबार, मां दुर्गा, राधा कृष्ण और हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, शंखनाद से वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। समिति ने बताया कि 24 जून को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर में संपन्न होगी। अमेठी के भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के दुबरिया गांव में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया है। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। गांव रणक्षेत्र में बदल गया। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए CHC मुसाफिर खाना भेजा गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बस्ती में सोशल मीडिया दोस्ती और शादी के दबाव को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति की मौत के बाद अकेली मां की जिंदगी में आई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि जाकिर नामक युवक सोशल मीडिया के जरिए महिला से जुड़ा शादी का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर उसने 4 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर सनसनी फैला दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित बरामद किया है। मामले में धारा 140 BNS के तहत दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल एविडेंस के आधार पर CCTV फुटेज को भी आधार बनाकर जब उसकी तलाश करने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति उस बच्ची को लेकर जा रहा है। उस व्यक्ति की पहचान जाकिर अली के रूप में हुई, जो जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम सरीरा का रहने वाला था। सफलतापूर्वक पुलिस टीम ने उस बच्ची को सकुशल बरामद किया। घटनाक्रम में इस प्रकार की बातें निकल कर आई कि बच्ची की माँ सपना देवी, जिनके पति का लगभग 4-5 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है, उनके 2 बच्चे हैं, वो ग्राम पतलवा में रहती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो इस जाकिर नामक युवक के संपर्क में आई, जो लगातार उनके ऊपर दबाव बनाता रहा कि उनके साथ शादी करे। उसका शारीरिक शोषण करने का भी आरोप उस महिला द्वारा लगाया गया और कहा गया कि बच्चों को उसी ने जानबूझकर दबाव बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए या उसकी योजना के अनुसार काम ना करने के लिए उस व्यक्ति ने उस बच्ची को अचानक एक दिन मौका पाकर अपने साथ लेकर अपहरण करके फरार हो गया। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया था। बच्ची की सकुशल बरामदगी की गई, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसमें पीड़िता का जो बयान है, जो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हैं, उन सभी को समेकित करते हुए विवेचना की जा रही है। अग्रेतर रूप से जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एटा जनपद में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अभागढ़ थाना क्षेत्र के गांव नया बांस में भागवत कथा के दौरान कंश वध के आयोजन में फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है इससे पहले भी इसी तरह के वायरल वीडियो पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद इसके हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है और कार्रवाई की बात कह रही है। फतेहपुर में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमीहटा गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने बारात में फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। हमारे यहाँ शादी रही और बहनी बहनों पैर वगैरह है, तो हम उनका अपनी भांजी की शादी। भांजी क्या नाम था? ऐसे तो गुजरिया कहते नहीं, प्रियंका। क्या हुआ? तो फिर अगवानी होती रही। अगवानी होते बाद फिर जब लड़का आ गया यहाँ द्वार चाल को, तो फिर बैठे रहे सब लोग।
और पप्पू तिवारी ने फायरिंग किया। पप्पू तिवारी कहाँ के हैं? जम्मू है। कैसे फायरिंग किया? हर फायरिंग किया कि दुश्मनी को जैसे फायरिंग किया, क्या था? नहीं, दुश्मनी तो नहीं रही। हर फायरिंग किया। हाँ। क्या हुआ फायरिंग में? फायरिंग में तो एक हमारा दोस्त रहा धीराज भाई, जो ने उसको दरे में ख़त्म हो गया। 2-4 जने घायल हैं। 1 लमेटा का चौकीदार रहा, उसकी भी लगी है गोली। गाजीपुर में गांव का नाम है लंबेटा, जहां पर 112 को सूचना मिलती है करीब रात्रि 12:30 बजे कि वहां पर एक बारात में फायरिंग की घटना हो गई है, जिसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। तुरंत वहां पर 112 और अपनी थाना गाजीपुर की टीम पहुंचती है। जो घायल उनको वहां पर मिलते हैं, उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। घायल में से एक जिसका नाम धीरज जाति केवट, करीब उम्र 50 वर्ष की है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी जो 4 लोग घायल हैं वो सीरियस कंडीशन में नहीं है, उनकी हालत बेटर है और अभी उनको यहाँ से CHC से प्राथमिक इलाज कराने के बाद प्रिकॉशनरी मेजर की तरह कानपुर रेफर कर दिया गया है। जब मौके पर उच्च अधिकारी और मेरे द्वारा जब घटना का निरीक्षण किया जाता है तो पाते हैं कि वहाँ पर लड़का और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से मेहमान आए हुए थे और एक पास के ही गांव का जिसका नाम सुमित तिवारी और पप्पू तिवारी बताया जा रहा है, वो उम्र 45 वर्ष है। वो अपने साथ एक लाइसेंसी सिंगल बैरल गन लेके आया था। आसपास के लोग जो घटनास्थल में मौजूद थे उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसने जो सिंगल बैरल गन है वो ड्रोन की तरफ उसने पॉइंट की थी और आसपास के लोगों ने जब उसको रोका, जब वो अपनी गन नीचे रख रहा था तब उसकी गन से फायर हुआ और उस फायर में एक ही गन शॉट फायर हुआ है और जिसमें ये जो 5 लोग हैं वो घायल हो गए थे और जो मृतक है उसके घर को सूचना दे दी गई है। वो मूल रूप से मृतक जो है वो गांव अगासी थाना मरका जनपद बांदा का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और अभी बॉडी मॉर्चरी में है। उसके बाद तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अब बात करेंगे फतेहपुर में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिंदकी कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह बिंदकी, कस्बा चौकी इंचार्ज चंदन सिंह सहित पूरी चौकी टीम को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला महाजनी गली क्षेत्र का है, जहां कोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद 116/2001 से जुड़े हरे नीम के पेड़ों को कथित रूप से काटे जाने की शिकायत सामने आई थी। पीड़ित शांति देवी ने समाधान दिवस में शिकायत की थी। जांच के बाद एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को हटाया। जब ठेकेदार को हमने बताया जाके वहां जाके वन विभाग में, तो वन विभाग वाले बोल रहे थे कि ठीक है ये पेड़ नहीं कटेंगे। हमने एप्लीकेशन लिखा के दे दिया था 30/5/2026 को और इसके बाद में हम SDM साहब को एप्लीकेशन दे दिया था 30/5/2026 को। कोतवाली में एप्लीकेशन दिया था 30/5/2026 को। वहाँ समाधान हो चुका था, कह रहे थे एक पेड़ नहीं कटेंगे। इसके बाद में ठेकेदार आया, ठेकेदार से बता दिया, ठेकेदार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। संभल के बनियानठेर थाना क्षेत्र स्थित लेमन ट्री होटल में पूर्व प्रबंधक अनुभव उर्फ चुनमुन अग्रवाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। रविवार की शाम होटल के कमरे में शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अनुभव अग्रवाल SMN इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार से थे। प्रारंभिक जाँच में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। कमरे से शराब के गिलास बरामद हुए हैं। पुलिस हत्या आत्महत्या दोनों पहलुओं से जाँच कर रही है। बनियाठेर थाना क्षेत्र में लेमन ट्री होटल में आज एक रूम में एक व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बॉडी मिली है। जानकारी करने पर पता चला है कि ये अनुभव अग्रवाल हैं, जो चंदौसी के ही रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 41 वर्ष है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पे इसने निरीक्षण किया है और हमारी फील्ड यूनिट की टीम ने जो आवश्यक साक्ष्य है वो वहाँ से संकलित किए हैं। इसमें और जांच की कार्रवाई अभी जो की जा रही है और जिसमें जो जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। नहीं, देखिए अभी कोई ऐसा प्राइमा फेसी जो फील्ड यूनिट को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। कोई ऐसे जाहिरा कोई चोट भी नहीं है बॉडी पे और जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है कमरे में कुछ शराब की ग्लासेस रखी हुई हैं और ये पता चला है कि शायद ये शराब
अधिक पीते थे, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है। जो हमारी प्राथमिक जानकारी है, ये अकेले ही कल इन्होंने चेक इन किया था और अकेले ही रुके हुए थे। और अब बात करते हैं ओंकारेश्वर की। ओंकारेश्वर क्षेत्र में जिला प्रशासन एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने वृद्ध कालेश्वर मंदिर का ताला तोड़कर प्राचीन मूर्तियों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल बुरहानपुर कार्यालय भोपाल मुख्यालय को सूचना दी है। विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये मूर्तियां 1997 में 24 अवतार मंदिर से यहां शिफ्ट की गई थी। प्रशासन इन्हें संग्रहालय में स्थापित करने की बात कह रहा है, जबकि अस्थायी शिफ्टिंग को लेकर सवाल उठ रही हैं और क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं। बिहार के बेतिया स्थित जीएमसीएच में पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रसूता की मौत के बाद हुए हंगामे की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को कथित तौर पर जूनियर डॉक्टरों ने बंधक बनाकर पीटा, उनका सामान छीन लिया। मामले में नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जूनियर डॉक्टर पीयूष कुमार उर्फ प्रिंस सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित पत्रकारों का आरोप है उनके मोबाइल, नकदी, गहने भी छीन लिए गए। पुलिस मामले की टीजे जांच कर रही है। बिहार के बेतिया में जीएमसीएच में पत्रकारों के साथ हुई कथित मारपीट, मोबाइल छीनने की घटना के बाद अब मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। रविवार को वरीय पत्रकार मोहन सिंह की अध्यक्षता में पत्रकारों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें घटना की कड़ी निंदा की गई। बैठक में आरोप लगाया गया इंटर्न डॉक्टरों द्वारा पत्रकारों से दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जिससे अस्पताल की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों ने उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। इस मामले को लेकर एक शिष्टमंडल जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा और कार्रवाई की मांग करेगा। और अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर क्षेत्र में सातनपुर चौक खानपुर स्थित चौकीटी मठ, शिवाजी नगर के गलगल चौक और मोहिद्दीन नगर सहित कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर हो गया और जहां जय श्री राम और राधे राधे की जयकारी गूंज रही है। हर कथा स्थल पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर विष्णु महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या धाम से कथावाचक पहुंचे हैं। यहाँ आयोजन नवग्रह मूर्ति स्थापना है और झूला है, भागवत कथा है। भागवत कथा कहाँ से कथावाचक आई हैं? कथावाचक वृंदावन से आई। अच्छा, भंडारा की भी आयोजन है जी। चलिए, धन्यवाद। पहले तो आप सभी को राधे राधे। हमारे दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं, देखते हैं, तो समाज में आज भागवत कथा का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग जो हमारे युवा जो हमारा गलत मार्ग की ओर जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, तो उनको सही मार्ग प्रदर्शित किया जाए और वो सही मार्ग के अनुगामी बने, अपने संस्कारों को जाने, अपने इतिहास को जाने और गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इसलिए समाज में भागवत कथा का सबसे अधिक महत्व जोर दिया जाता है। और आत्म उत्थान, आप किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी विद्यालय में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन संस्कार, सही दिशा हमें कैसे मिले, सही कार्य कैसे करना है, वो हमें सत्संग ही बताता है, वो हमें भागवत ही बताता है। और गौ हत्या के बारे में तो और अपने भारत को राष्ट्र, अपना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमारा संत समाज एक होगा और जितने भी हमारे सनातनी भाई जो हमारे हिंदू वर्ग के लोग हैं, जब तक वो एक नहीं होंगे तब तक हमारा हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। और इसके लिए तो हम भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी जातिवाद को छोड़ करके, भेदभाव को छोड़ करके एक बने और अपने हक की लड़ाई लड़ें। और दूसरी बात है गौ माता के लिए, तो गौ माता में तो सबको पता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो इसलिए हम एक एक देवता को पूजने तो नहीं जाएंगे। अखिल ब्रह्मांड जहाँ पर विराजमान है अर्थात गाय माँ, तो उनकी पूजा करो, तो इसलिए उनकी रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और सरकार से हम यही अपील करते हैं कि वो गाय माता की रक्षा के लिए। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत लगाए जा रहे हाई मास्क लाइट पोल अब विवाद का विषय बन गए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संकीर्ण बाजारों में बिना पर्याप्त योजना के पोल लगाए जाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है सड़क की चौड़ाई घटने से जाम की स्थिति बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड की आवाजाही पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 1.05 करोड़ की लागत से 21 स्थानों पर यह काम हो रहा है। नागरिकों ने विभाग से उचित ट्रैफिक और सुरक्षा अध्ययन है।
चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र के जोजरो का खेड़ा गांव में करंट लगने से दादा और पोते की दर्दनाक मौत के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोप है 2 दिन पहले 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया था, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को दी गई, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई। खेत पर जाते समय मोहनलाल उनके 13 साल के पोते अर्पित करंट की चपेट में आ गए। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शव रखकर धरना दिया और मुआवजे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। कर्नाटक के बेलगावी जिले की हुक्केरी तहसील के संकरेश्वर शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंध के शक के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बाबू भुजगौड़ के रूप में हुई है। आरोप है महिला के पति उसके दोस्त ने मिलकर बाबू पर पत्थरों और चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक पर सड़क कब्जे का भी आरोप था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।